क्या सोच सकते हो, ये पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है या? देखो यार सुधीर जी, साइंटिफिकली तो बिलीव नहीं करना चाहिए आपको, बट आजकल थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली देखने पर फर्क पड़ता है इन चीजों। तंत्र मंत्र से उपाय होते हैं। अब क्यों होते हैं, डू नॉट क्यों होते हैं, बोलिए। कैनॉट से। पहले हम लोग को एकदम बिलीव नहीं था कि यार ये सब क्या गड़बड़ है, क्यों होना चाहिए, पर कुछ तो है यार। अब तंत्र मंत्र है, अकल्ट साइंसेज हैं, ये अनपढ़ तांत्रिक हैं, साधु लोग हैं, और उनके चक्कर में फंस के आदमी परेशान हो जाता है। मुझे ये लगता है कि जब तक ये पढ़े लिखे लोग आगे इस पर शोध नहीं करेंगे, जैसे अनिल जैन जी एस्ट्रोलॉजी पे कर रहे हैं, और हमारे। सुधीर सुधीर नहीं, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा तांत्रिक वांत्रिक का चक्कर नहीं है, ओनली पाठ पूजा है बस। तो वो इतना गलत काम नहीं है। पाठ, तुम शिव की पूजा कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, दैट इज नॉट बैड थिंग्स। और मगर और यार ये तंत्र मंत्र वगैरह जो हैं, उसके बारे में सोचना तो पड़ेगा कि सुधीर सब इसका सुधीर लाभ जी, मिलता इनको है। इनको तंत्र मत बोलो, खाली मंत्र बोलो। में भी हम यही करते हैं कि गाइड जो एक्सपर्ट है वो गाइड करता रहता है कि एक अच्छे अंधेरे कमरे में लिटाया, उसके बाद में उसको धीरे धीरे साइलेंटली मन को शांत कराया, उसको गाइड करता रहा, इंस्ट्रक्शंस देता रहा। तो फिर उसकी बोलते हैं कि उसको गाइड करते हैं कि अब तुम्हारे ये मसल से शुरू करके आप धीरे धीरे आपकी ये मसल्स भी ये मतलब रिलैक्स हो रही है, ये रिलैक्स हो रही है, ये रिलैक्स हो रही है। जब पूरा बॉडी और माइंड रिलैक्स हो जाता है, तब उनसे पूछते हैं कि अब आप अपने बचपन में जाइए, बचपन में क्या कर रहे थे, और बचपन जब आप पैदा हुए थे तो उससे पहले आपकी मौत कैसे हुई, वहां पे उस समय कौन कौन था। इस तरीके से हम पीछे जाते रहते हैं कि आपके उसमें कितने अच्छे आपने क्षण बिताए हैं, कितने बुरे हैं। इस प्रकार हम पीछे चले जाते जाते रहते हैं जब तक कि हम रूट कॉज को पता नहीं कर लेते, जैसे कि मैंने काल्पनिक उसमें बताया था। तो ये मैं ब्रीफली कह सकता हूँ कि ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। गुड इवनिंग मिस्टर ओबराय एंड मिस्टर सिन्हा। यस सर, आपकी फोटो नहीं दिखाई दे रही है। फोटो नहीं आ रही है? हाँ, हाँ, अब फोटो नहीं आ रही है। अब आ गई सर। आ यस गई डॉक्टर। है? हाँ, थोड़ा हाँ जी, हाँ 56, जी। थोड़ा 56 इंच का सीना भी थोड़ा सा और दिखाई दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ। इतना तो सीना नहीं है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, ये आपके जो पूजनीय पिताजी थे वो किस बैच के पास आउट थे उड़की के? वो 52 बैच के थे, 51 बैच के रहे। ओ, हाँ सब। जी। हाँ, सबसे पहले डॉक्टर कर्णवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आप सीनियर सिटीजन्स तो हैं ही, एक फौजी भी हैं, कर्नल भी हैं, आप एमबीबीएस भी हैं, एमडी भी हैं, और देहरादून के पॉश मार्केट में प्रैक्टिस भी करते हैं, और आपकी रुचि एस्ट्रोलॉजी में भी है, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड हिप्नोटिज्म पर भी है। हमारे चैनल का प्रयास यही है कि सीनियर सिटीजन्स के माध्यम से जो भी मिथिक्स हैं, जो भी गड्ढे हैं, जिनको अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो आप जैसा अनुभव है, जिसको जिसने दुनिया देखी है, वो शायद बताएगा तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा। मेरा मानना यह है कि धीरे धीरे सभी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे हिप्नोटिज्म हो, अब काला जादू हो, चाहे अकल्ट साइंसेज हो, चाहे तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, इसके बारे में अगर प्रबुद्ध वर्ग शोध नहीं करेगा ना, तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है, उसका लाभ तो मिलना चाहिए संसार को। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप जैसे राजेश ओबराय जी ने भी, देखिए, ये स्टील प्लांट डिजाइन करते हैं, मगर इन्होंने एस्ट्रोलॉजी में नंबर 2 आफ्टर मिस्टर जैन इन आवर ग्रुप। तो आई सी। अच्छा। आपसे भी मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने दर्शकों को आप ये बताइए हम, कि आपको ये रुचि कब जागृत हुई,
और क्यों जागृत हुई? पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड दिस हिप्नोटिज्म के बारे में। सना साहब, ऐसा है कि अभी मैं पहले तो एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। जो भी मैंने नॉलेज इसके बारे में जानकारी ली है, सिर्फ सुन सुन के, कुछ पढ़ के, कुछ वीडियोस देख के, उसी से ही मैंने लिया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ परेशानियां होती हैं जिनका कि कोई हमें कारण नजर नहीं आता है। तो उसी को सोच सोच के कि भाई मैंने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से मुझे ये परेशानियां आ रही हैं। तो धीरे धीरे रिसर्च करते करते मैं ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के टॉपिक पर मैं पहुंचा और उसके बारे में मैंने मालूम किया। तो मुझे काफी हद तक उससे सेटिस्फेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने ये कोई 1-1.5 साल पहले से ही मैंने ये इस टॉपिक पर इंटरेस्ट दिखाया था। और सबसे पहले मैंने ये जो थेरेपी थी ये मैंने अपने ऊपर आजमाई। यानी कि मैं खुद अपने आप को पास्ट लाइफ में ले गया था। पर मेरे को, चूंकि मैं तो एमेच्योर हूं, तो इसलिए मुझे कुछ नहीं समझ में आया। हाँ, इतना है कि मैंने देखा कि मैं 7वीं सदी में एक लड़की था 18-19 साल का, और मैं एक झोपड़े के पास खड़ा हूँ, नंगे पैर हूँ और सी के पास में हूँ। बस इतना मुझे, मैंने अपने आप से पूछा कि मैं कौन सी सदी में हूँ। तो उस बच्ची ने बताया कि भाई आप 7वीं सदी में हैं। तो इस तरह से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मैंने एक सब्जेक्ट पकड़ा। तो बहुत से सेशंस करने के बाद में वो फेलियर रहे और आखिर में वो सक्सेसफुल रहा, जिसमें कि मुझे पूरी कामयाबी मिली। तो इस तरह से मैंने शुरू किया। उसके बाद में तो मैंने को मौका नहीं मिला कि कोई सब्जेक्ट मेरे को ऐसा मिले, क्योंकि मैं कोई हिप्नोट तो हूँ। ये तो सिर्फ पढ़ के सुनकर उसी के हिसाब से मैंने शुरुआत की थी। ठीक है तो डॉक्टर साहब, अब जो है, हाँ डॉक्टर साहब, ये हाँ जी, हिप्नोटिज्म एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन का रिलेशनशिप क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम लोग तो बिगनर लेवल हैं, कुछ जानते नहीं। हाँ जी। तो ये एक्चुअली पास्ट लाइफ रिग्रेशन को, जिसको कि हम हिंदी में कह सकते हैं कि पिछले जन्मों की यात्रा, जिससे कि हम पिछले जन्मों में देख सके कि हम क्या थे क्या नहीं थे। तो ये यात्रा है एक, पहले तो शुरू में हम बॉडी को बिल्कुल शांत करते हैं, फिर माइंड को कंसंट्रेट कराते हैं और धीरे धीरे उसको लीड करते हैं पास्ट लाइफ में। खैर, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो मेन सूत्रधार है वो है आत्मा। तो वैसे तो आत्मा के बारे में सभी को पता है, किसी को ज्यादा पता है, किसी को कम है, पर मैं उसके सैलिएंट फीचर्स जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ में जुड़े हुए हैं उन पे पहले मैं बात करूंगा। अब जो आत्मा होती है, आत्मा के साथ, हर आत्मा के साथ में एक कार्मिक अकाउंट बन जाता है। कार्मिक अकाउंट, कर्मों का अकाउंट, जिसको कि हिंदी में हम कर्माशय भी कहते हैं। अब उसमें बहुत से कॉलम्स बनते हैं, जैसे एक तरफ क्रेडिट है, एक तरफ डेबिट है। उसके बाद में उसने क्या अच्छे कर्म किए, कुछ क्या बुरे कर्म किए, और साथ ही साथ उसके साथ में किसने उसके साथ में बहुत बुरा किया, या किसी ने उसकी बहुत मदद की है, या किसी के साथ में कोई न्यूट्रल रिलेशन रहा है। तो ये बेसिकली उसका पूरा बही खाता बनता चला जाता है। जैसे हमारे अपने
शास्त्रों में कहा गया कि इंसान जो हर आत्मा है 84 लाख जन्म लेती है। अब हमें तो इसके बारे में कोई प्रूफ तो है नहीं कि 84 लाख जन्म लेती है, पर ये कहते हैं कि हाँ, कि आत्मा अलग अलग योनि में जन्म लेती है। जैसे उसके कर्म होंगे उसी के अनुसार वो अलग अलग योनि में जन्म लेती है। जैसे पशु पक्षी के हों, पेड़ पत्तों के हों, या फिर जानवरों के बन हो सकते हैं, कीट कीटाणु निष्नाशक, ये जो चीजें हैं, मछली हो, कुछ भी है, यहाँ तक कि पत्थर के रूप में भी वो योनि में जन्म ले सकती है। ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा भूलोक यानी कि पृथ्वी लोक पर ही जन्म ले इंसान के रूप में, बाकी सब तो पृथ्वी लोक पर ही होते हैं। तो ये जो है हमारा जो ये कार्मिक अकाउंट है, ये कह सकते हैं कि आप कार्मिक अकाउंट कोई भी आत्मा भूल नहीं सकती है, और उसके साथ में जब तक वो आत्मा इस सृष्टि में है उसके साथ चलता जाएगा। तो अब हम ऐसे ले सकते हैं उसको कि एक आत्मा जब कोई जन्म लेती है, चाहे किसी भी योनि में जन्म लेती है, तो उसका एक ग्रुप बन जाता है। वो कुछ लोगों के संबंध में आती है, जैसे अपने रिश्तेदारों, माँ बाप, भाई बहन, बच्चों के साथ में, अर्धांगिनी के साथ में, कुछ दोस्तों के साथ में, कुछ बुरे लोगों के साथ में जो कि उनके ऊपर में अत्याचार करते हैं, कुछ बहुत अच्छे लोग से मिलते हैं जो कि उनका वो भी करते हैं, मतलब एहसान करते हैं उनके ऊपर में। तो इस तरीके से उनका ग्रुप बनता चला जाता है। तो ये जो सब कुछ है उनके कार्मिक अकाउंट में सब रजिस्टर हो जाता है। तो जब वो आत्मा देह छोड़ के जाती है और जब दोबारा ऐसे इस योनि में आती है, मनुष्य योनि में, तो वो साथ ही चलता रहता है उसका पूरा अकाउंट। तो अब हर जन्म में उसका एक अलग से ग्रुप बनता चला जाता है। तो जब ये बनता चला जाता है तो उसमें उसके हर जन्म के अच्छे कर्म, बुरे कर्म, दुश्मन, दोस्त, सबकी उसमें होते रहते हैं। और ये कहते हैं कि आत्मा कभी कुछ भूलती नहीं है। जैसे कि अगर आत्मा के ऊपर किसी ने कुछ अन्याय किया है, यातनाएं दी हैं, पीड़ा दी है किसी प्रकार की, या मर्डर किया है उसका, या उसका सारा धन लूट लिया है, एक ये तो बुरे लोग थे, बुरी आत्माएं थी। दूसरी अच्छी आत्माएं होती हैं जिन्होंने उनके साथ में बहुत अच्छा किया, उनकी हर एरिया में उनकी सहायता की, उनको बड़ा बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। माँ बाप हैं, भाई बहन है, किसी से बनती थी, किसी से नहीं बनती थी उनकी, किसी से दुश्मनी रहती थी, किसी से नहीं रहती थी। तो ये इस तरीके से उनका एक हर बार वो ग्रुप बनता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो अब जो क्या होता है, जब भी आत्मा को, जैसे मैंने आपसे कहा कि आत्मा कुछ भूलती नहीं, तो अब जो है कि मान लो कि आत्मा आत्मा के ऊपर में किसी का उधार चढ़ गया है, यानी कि किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और बहुत मदद की आत्मा की, तो वो हमेशा याद रहेगा उसको। और इसी तरीके से बुरे कर्म किए हैं, या फिर माँ बाप से ही ठीक से नहीं बनती थी, भाई बहन में लड़ाई झगड़ा रहता था, या रिश्तेदारों से झगड़ा रहता था, बहुत कष्ट भी दिए हैं दूसरों ने, या आत्मा ने ही किसी शरीर के रूप में उनको कष्ट दिए हैं, तो उसका तो लेन देन चलता ही रहता है। तो इस प्रकार अब ये जो है कि आत्मा जब भी आती है
तो ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे कभी कभी जब बनते हैं कि वही जो इंसान जो कि उनके ग्रुप में हैं, जिनसे कुछ लेना देना है, तो वो बड़ी मुश्किल से बनते हैं। कभी 100 साल लग जाते हैं, कभी 200 साल लग जाते हैं, 500 साल भी लग जाते हैं, 1000 साल भी लग जाते हैं। पर वो जब भी बनते हैं तो वही जो आत्मा के ग्रुप में जिनके साथ में उनका जुड़ाव है, चाहे नेगेटिव जुड़ा हो या पॉजिटिव जुड़ा हो, वो सब की सब एक साथ ही जन्म लेते हैं। कोई किसी रूप में आता है, कोई किसी रूप में आता है। कभी माँ बेटी के रूप में या बेटे के रूप में आ जाए, या पड़ोसन के रूप में आ जाए, या सास के रूप में आ जाए, या फिर भाई बहन के रूप में आ जाए। तो कई अलग अलग तरीके से वो आ जाते हैं। तो इस तरीके से अब इस समय जब ऐसा होता है, जब इस तरह का कोइंसिडेंस होता है, तब आत्मा अपने जो भी लेन देन करना है, तब वो लेन देन करती है उनसे। जो अच्छे कर्म किए हैं उनके साथ में अच्छा बर्ताव करेगी, जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो उसके साथ में तो बुरा कर्म होना ही है। कभी बीवी जो है बन के कुछ और आ जाती है, कभी बहन बन के आ जाती है, कभी माँ बन के आ जाती है, कभी चाची बन के आ सकती है। बच्चे भी किसी भी रूप में आ सकते हैं उनके। तो इस तरीके से ये सृष्टि चलती है, जो आत्मा की यात्रा जब चलती रहती है। अब जो आत्मा का जो एम है, वो एम ये होता है कि उस जो जितने भी उसने बुरे कर्म किए हैं, उनको अच्छे कर्मों से न्यूट्रलाइज किया जाए। इसीलिए कहते हैं शायद कि 84 लाख जन्म लेती है, और इसी तरीके से अपने अच्छे कर्मों को बढ़ता चला जाए, जिससे कि क्रेडिट स्कोर जो है उनका बढ़ता चला जाए। और एक क्रिटिकल लेवल जब ये आत्मा अचीव कर लेती है कि उनका जो बुरा कर्म है, जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, वो तो कॉलम खाली हो गया है, और अच्छे कर्मों का जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट पर वो आत्मा को जैसे कहते हैं कि मोक्ष मिल गया है। मोक्ष का मतलब है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो ये जो मिलन होता है, तो वो आत्माएं एक तरह से स्वर्ग लोक में चली जाती हैं, जो कि मैंने जो बड़े बड़े विद्वान ऋषि महर्षि जो लिख के गए हैं यही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्माएं दोबारा नहीं आएंगी नीचे। वो आत्माएं भी कुछ समय बाद दोबारा जन्म लेती हैं। जो महान आत्माएं हैं वो रहती हैं, बहुत साल तक रहती हैं वहीं पर। उसके बाद में जब जरूरत पड़ती है तो जन्म में आती है। अब जैसे डॉक्टर अगर आपने भविष्य मालिक, हाँ जी, हाँ डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन ये है कि आपने अभी कहा कि जो पूर्व जन्म है उसमें, अब ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात लगी कि आपने कहा कि मैं 7वीं ईस्वी को कोरिलेट कर पाया। मेरा मानना यह है कि अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो वहीं कूद के कैसे पहुंच गए, या इमीडिएटली लास्ट वर्ष पे क्यों नहीं पहुंच पाए, या पहुंच सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या दिक्कतें आती हैं इसमें। देखिए मिस्टर सना कि ये जो है ना, ये सेल्फ इंड्यूस्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने किया था। जब तक कि कोई हमारा गाइड ना हो, जो कि हमें ठीक से स्टेप बाय स्टेप मान ले जाए। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि इस पे कोई ज्यादा बात करने की वो नहीं है। टॉपिक में कोई सब्सटेंस नहीं है। ठीक है सर, तो आपने। चूंकि मैं अपने आप गया था, जी। तो कई जन्मों में मैंने देखा अपने आप को, पर मैं कुछ समझ में नहीं आया। जी। मतलब बहुत ही धुंधला सा था, जिसके बारे में मैं कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जी।
तो खुद ही मैं अपने आप को बोलता चला गया कि भाई इससे पहले क्या था, मेरी मौत कैसे हुई थी। इस तरह से पहुंचते पहुंचते एक ही जन्म में 7वीं सदी में मैंने अपने आप को एक क्लियर विजन में देखा कि मैं, हाँ, एक लड़की हूँ, 18-19 साल की हूँ, नंगे पैर हैं, जैसे कोंकण में होता है साउथ में कि वो जो धोती पहनने का उनका जो तरीका होता है वैसे पहना हुआ है। मछियारन जैसे थे, मैं मछियारन थी उस समय। और पास में एक बोट खड़ी थी, एक बुजुर्ग थे बोट में, जिनको कि मैंने कहा कि ये मेरे फादर हैं, पर मैं पास से नहीं देख पाया कि कोई मेरे जान पहचान के इस जन्म के में कोई था, वो था या नहीं था। तो उसके बाद में मुझे नींद भी आ गई, क्योंकि खुद करना, हिप्नोटाइज करना, तो उसमें नींद बहुत जल्दी आ जाती है। ये एक डिसएडवांटेज है। तो मुझे 3 महीने लगातार डेली करने के बाद में, ऑलमोस्ट लास्ट में जाके जब मैं थक गया, फेड अप हो गया, तब जाके ये विजन आया मेरे। उसके बाद में मैंने कहा कि भाई एक चीज तो मैंने देख ली, तो एक और भी होती है कि प्रोग्रेसिव लाइफ भी देखें। तो मैंने अपने आप को हिप्नोटाइज किया और मैं फ्यूचर में गया। तो फ्यूचर में पता नहीं, अब उस समय तो, अब मैं खुद तो अपने आप को डायरेक्शन नहीं दे सकता हूं ना, कोई गाइड ही डायरेक्शन दे सकता है कि ये मालूम करो कि भाई कौन सा साल है, कौन सा नहीं है, कहाँ पर हो तुम। तो ये सब चीजें जो होती हैं, तो ये तो नहीं कर सका, पर मैंने ये देखा कि मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ। मेरी तोंद बहुत बड़ी निकली हुई है, भयानक सा चेहरा है, बहुत सारे भक्त जन सामने बैठे हैं और मैं पूजा कर रहा हूँ। और उसी के बाद में मेरा ध्यान टूट गया। ये नहीं मुझे पता चला कि मैं कौन सी सदी में गया था, कौन सी सदी में नहीं गया था। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ एक और प्रश्न था। हमारे पूजने पिताजी कहते थे कि आत्मा अगले जन्म में अपने नियर एंड डियर के यहाँ ही पैदा होती है या पसंद करती है। तो उनका कहना हमेशा ये रहता था कि वो रिलेट करते थे अपने एंसेस्टर्स को। और इसमें क्या तथ्य है, इसके बारे में क्या ज्ञान है आपका इनके बारे में? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत सी पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि आत्माएं जो हैं, जो भी नियर एंड डियर वंस हैं, वो आपके आसपास ही जन्म लेती हैं। पर ये हर बार नहीं होता, हर उसमें नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, मैंने कोई इस जन्म में कोई बुरे कर्म किए हैं, तो मैं, हो सकता है कि मनुष्य, यानी कि मनुष्य की योनि में जन्म ना लूं इस बार। तो वो जन्म जो है, वो मैं पक्षी के रूप में लूं या जानवर के रूप में लूं। तो अब इस प्रश्न से एक और नया प्रश्न पैदा हो जाता है, जो कि आपके लिए फूड फॉर थॉट है, कि जैसे हम कोई जानवर बन गए, मान लो मैं अगली जन्म में शेर बन गया, तो शेर, मेरी तो पूरी की पूरी जन्म कुंडली जो है कर्माशय है, तो वो कार्मिक अकाउंट तो साथ में है, पर मैं भोजन के लिए दूसरे छोटे जंतुओं को, छोटे जानवरों को मैं मार रहा हूं अपना भोजन पूर्ति करने के लिए। तो क्या मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं या बुरा कर्म कर रहा हूं? क्योंकि सृष्टि ने ये एक नियम बनाया है कि बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाएगा, बड़ी मछली छोटे मछली को खाएगी, क्योंकि यही उनका भोजन है। तो ये मेरे को इसका कोई तर्क नजर नहीं आया मेरे को। तो जैसा मैंने कहा था कि ये कोइंसिडेंस जब होता है कि जो भी हमारे नियर एंड डियर वंस जब भी भूलोक पर, है ना, मनुष्य उसमें लेते हैं, मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं और हम भी साथ में जन्म लेते हैं, तो ये अक्सर यही होता है कि वो आसपास ही जन्म लिया जाता है। कोई पड़ोसी हो की तरह से जन्म ले सकता है। जैसे मैंने कहा कि बेटी मेरी माँ बन के आ सकती है, मेरी दादी बन के आ सकती है, या मेरा पुत्र है वो मेरा चाचा बन के आ सकता है अगले मतलब जन्म में।
तो इस तरीके से ये कोइंसिडेंस आते जाते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं कि हर जन्म में यही हो कि सबके सब मनुष्य योनि में जन्म लें। और डॉक्टर साहब एक प्रश्न ये भी है कि हिप्नोटिज्म की जो प्रक्रिया है और मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है, उन दोनों में क्या फर्क है? और हिप्नोटिज्म में जाने के बाद, जैसे आपने कहा, हम खुद ही गए और हमने प्रश्न जानने की कोशिश की, और मेडिटेशन में भी ये डराया जाता है कि समाधि में आप समाधि में जाएंगे और गुरु नहीं होगा तो काफी दिक्कतें होंगी। और यही बात कुछ ना कुछ ये हिप्नोटिज्म एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में भी कही जाती है। तो इसके बारे में जरा थोड़ा सा जिज्ञासा है, शांत करने की कृपा करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखिए जी, हिप्नोटिज्म जो है वो हम अपने माइंड को, या जो हमारा गाइड है वो हमारे माइंड को कंट्रोल करने लगता है। कंट्रोल का मतलब है कि वो हमें एक तरह से अपना गुलाम बनाता है, कि जो हुक्म देता है कि हम उसके बस में आ जाते हैं, कि वो जो जो भी हमें वो देता है, हमें इंस्ट्रक्शंस देता है, वही हम करना शुरू कर देते हैं, जिसको कि हम हिप्नोटिज्म कहते हैं। जितने भी ये जादूगर हैं, सो कॉल्ड पीसी सरकार वगैरह, ये सिर्फ पब्लिक को हिप्नोटाइज करते हैं और उसके बाद में बोलते हैं देखिए मैंने पूरा का पूरा ताजमहल गायब कर दिया। तो ये सजेशन देते हैं और इंसान यही समझता है कि हाँ मेरे सामने ताज नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गया हिप्नोटिज्म। अब जो होता है कि समाधि और मेडिटेशन, ये हम स्वेच्छा से करते हैं, अपने आप करते हैं। हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है और डिटर्मिनेशन है उससे करते हैं, कि हम अपने आप को ऑटो, जिसको हम कहते हैं ऑटो सजेशन, कि ठीक है मुझे आप समाधि लगानी है, मुझे मेडिटेट करना है। उसका सबसे पहला प्रिंसिपल ये होता है कि हम अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, शरीर का हर एक अंग को ढीला छोड़ दें, मन को जो है हम एक पॉइंट पर कंसेंट्रेट करें, अनवांटेड थॉट्स को बाहर करें, जिससे कि हम एक ही तरफ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंसेंट्रेट कर सकें। तो जिससे कि जब माइंड में कुछ नहीं चल रहा है, कुछ उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, तो आपकी बॉडी में भी कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा, कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है। कोई आपके मन में आया है कि कोई मेरे को मारने आ रहा है तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मेरा जो पसीने आने लगे, तो इस तरीके से नहीं होता। तो सारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत लो हो जाता है, हार्ट रेट स्लो हो जाती है, आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बहुत कम हो जाती है, बॉडी की मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाती है। तो जैसे सिद्धियों में करते थे लोग, सिद्धि में उनका बिल्कुल अपने मेडिटेट करके समाधि में जब जाते हैं तो समाधि में उनका जो दिमाग है वो शून्य हो जाता है, सिर्फ एक तरफ ध्यान लगा रहता है, वो है ईश्वर। तो जब ईश्वर में दिमाग लगा हुआ है, जैसे कहते हैं कि पूरी बॉडी का मास्टर जो है हमारी ब्रेन होती है, जैसा जैसा ब्रेन में एक्टिविटीज होती हैं, ठीक उसी के तरीके अनुसार वो बॉडी को भी हुक्म देती है कि आप इस तरह के एक्शंस करिए, जैसे बॉडी ने देखा। हाँ जी। हाँ राजेश, मैं चाहूंगा राजेश ओबराय जी, समय खत्म होने से पहले आप भी अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर लें, ये बहुत जरूरी है। मुझे तो सिर्फ ये जानना है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि मेडिटेशन में जाके तो मुझे नहीं लगता कि कोई, मतलब समाधि में गए तो भाई आपने उम्र बढ़ा ली अपनी सांसों पे कंट्रोल करके, ये तो समझ में आता है, या मन को शांत कर लिया। मुझे तो आपके हिप्नोटिज्म पे ज्यादा अच्छा लगता है कि कम से कम आप रिसर्च तो कर रहे हैं, पास्ट लाइफ में जाके आप कुछ, और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। मुझे लगता है कि कई तरह की विसंगतियों को दूर करने के लिए भी हिप्नोटिज्म किया जाता है। तो मेरे यहाँ ये लास्ट प्रश्न है,
आप जवाब दें, और आयुष जी आप समय निकाल के जरूर कुछ ना कुछ पूछिए। थैंक यू। हाँ जी अभिराज साहब, आप बताइए कुछ, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो। आयुष जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा मुझको सुन के। हमारी एस्ट्रोलॉजी भी यही बोलती है कि हमारे जो हर जन्म के जो अच्छे कर्म और पुराने कर्म है, सबका सम टोटल होता रहता है, और इसके बाद में हम लोग अपने आप को इस कंडीशन में पहुंचने की कोशिश करते हैं कि हमारे अच्छे कर्म इतने ज्यादा हो जाएं कि हमको नेक्स्ट पुनर्जन्म लेना ही नहीं पड़े। सो इट इज ऑल मैचिंग व्हाट यू आर टेलिंग। पर हाँ, ओनली वही जो आपने भी अच्छा एक्सप्लेन किया कि हाँ, यदि हम लोग ह्यूमन नहीं है, मे बी हम कोई एनिमल हैं या मछली हैं जो हैं, उस समय अच्छे और बुरे कर्म कैसे होंगे, इट इज रियली डाउटफुल। एज ए ह्यूमन हम उसका तो भी कर सकते हैं। और हाँ जी, सेकंड थिंग है सब कि हमने हमसे किसी ने खराब काम किया या अच्छा किया, उससे हमको उससे बदला नहीं लेना है, हमको उससे फिर भी अच्छी काम करने हैं। करेक्ट ना? पर मनुष्य का तो ये एक वो है ना, साइकोलॉजी है कि ये मेरा कोई दुश्मन है, उसने मेरा नुकसान किया तो मैं बदला जरूर लूंगा। पर नहीं तो होना ये चाहिए। जो है, आत्मा नहीं, हमें आत्मा कंट्रोल नहीं करती है, ये दिमाग कंट्रोल करता है। अब जब हम अपने दिमाग के ऊपर में आत्मा को हावी होने देंगे, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हम महापुरुष बन गए हैं, हम हर चीज माफ कर देते हैं। ये भी आप मानते हैं ना? सर एक चीज और हमको यदि आप कुछ बता सकते हैं, कुछ इस पे प्रकाश डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छे और बुरे कर्म तो हो गए, उसमें पाठ और पूजा का भी असर आता है क्या? मेरे हिसाब से कोई पाठ पूजा का हिसाब नहीं आता। ओके। देखिए मैं बताता हूँ कि जो ये जो श्राप जो लगते हैं, जैसे श्री राम है, विष्णु जी ने अथवा वो उनका वो लिया था, जो है अवतार लिया था, पर विष्णु जी भी श्रापित थे। उनको श्राप दिया गया था कि आप एक मनुष्य की योनि में आप जन्म लेंगे, जहां की आपको बहुत साल तक तकलीफ झेलनी पड़ेगी। ये आपको आपने सुना होगा, इसीलिए हाँ जी, हाँ जी, सारी यस। जिंदगी श्री राम ने वो किया। इसी प्रकार कृष्ण, श्री कृष्ण को भी किसी ने एक अभिशाप, मतलब वो श्राप दिया था कि जब उसको वो किसी ने मार दिया था, उन्होंने गलती से कुछ समझ के, तो उसने श्राप दिया था कि आपको भी कोई दूसरा इंसान गलती से आपको मारेगा। तो इसी तरीके से एक शिकारी ने सोचा कि पीछे झाड़ियों में हिरन है, उसने एक जहरीला तीर चलाया और उसी से उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं ये कहता हूं कि आप कितनी भी पाठ पूजा काट कर लें, मैं इन चीजों में बिल्कुल नहीं मानता। ये तो अपने मन को शांत देर करने के लिए बात है। अब ये थोड़ी तो ना कि आप 10 पाप करें और उसके बाद में गंगा नहा लें, 4 धाम की वो यात्रा करके आ जाए, आपने सोचा कि धुल गया, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि बुरे कर्मों का प्रायश्चित खाली अच्छे कर्म करके ही होगा, पाठ पूजा करने हाँ से जी, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल। करेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो चूंकि अभी गुड। सिर्फ 5-6 मिनट रह गए हैं, तो मैं उसमें आपको जरा सा अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में भी बताना चाहूंगा ओके। कि कैसे ओके। लिंक है आप। तो मैं एक आपको काल्पनिक सिचुएशन बताता हूँ। एक लड़का और लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे, बहुत ही एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। उनकी फैमिलीज भी बहुत अच्छी थी, कोऑपरेटिव थे। उन्होंने दोनों की शादी बड़ी खुशी से कर दी। दोनों परिवार खुश थे, मियाँ बीवी खुश थे। पर वो जो कुछ दिनों के बाद में लड़की ने ये देखा कि उसके पति का व्यवहार उसकी तरफ कुछ इनडिफरेंट होता जा रहा है, जो कि बढ़ते बढ़ते ताने, गालियां, ये इस तरह से, और हाथ, मतलब कि फिजिकल वायलेंस, और ये सब चीज शुरू हो गया बिना किसी कारण के। और उसने उसका सारा स्त्री धन भी ले लिया और फिर धक्के मार के घर से भी निकाल दिया अल्टीमेटली।
तो ये कैसे हुआ? तो जबकि वही हस्बैंड दूसरों अपने दोस्तों के बीच में वो बहुत अच्छा था अपने, और उसके जो इन लॉज थे वो भी उसका भी बहू के प्रति उनका बड़ा अच्छा व्यवहार था, पर वो लड़की का वही है। तो वो थक के, उसने सुना था इसके बारे में पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए, वो आए मालूम आती है। तो उसको जब हम मतलब XYZ जो भी थेरेपिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, वो उसमें ले जाते हैं जन्मों में। तो कई जन्मों के बाद में एक जन्म में मान लीजिए, मैं तो ये सिर्फ काल्पनिक है तो इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ कि 300 साल पहले उस लड़की ने देखा कि वो एक बहुत बड़ी सेठानी, बहुत अमीर खानदान की है, नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी उसके पास, पर एक नौकर के साथ में उसका मन दिल आ गया। अब जब दिल आया उसके ऊपर में, तो उसने उसके साथ में संबंध बनाने की कोशिश की, पर उसने, वो भला इंसान था, तो उसने उनको माफ मतलब बोला कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब से उसने उसको खूब सारी यातनाएं दी, रोज मारना पीटना, बिना किसी बात पर मतलब गालियां सुनाना, उसको तनख्वाह नहीं दी, और उसको एक बार उसने बहुत धक्के मार के बेइज्जती करके उसको निकाल दिया। तो उससे पूछा गया कि क्या तुम इसको पहचानती हो? तो उसने कहा कि हाँ, ये मेरा हस्बैंड है इस लाइफ। तब उसके समझ में आया कि वही हस्बैंड जो है, जिसको कि उसने प्रताड़ना दी थी 300 साल पहले, आज वही हस्बैंड अपना बदला उतारने आया है। तो उसको जो थेरेपिस्ट ने ये बोला कि एक सलाह दी कि भाई ये तो है ही है, आपको कर्मों का तो फल भुगतना ही पड़ेगा, तो आप अपने व्यवहार को और अच्छा करें। उनके जो भी ये हैं जो कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं आपके साथ में, वो भी भूल जाएंगे और धीरे धीरे वो सब खत्म हो जाएगा। तो जैसा उसको कहा गया था उसने वही किया, और धीरे धीरे उनका फिर से मिलन हो गया और लाइफ चलने लगी। तो That's a ये very तो good था, example. मैंने आप, तो Good example. यही मैं आपसे बता रहा हूँ कि अब जो पास्ट लाइफ, बहुत कम टाइम बचा है पास्ट लाइफ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कर्नवाल एंड ओबराय साहब। हम Thank you, sir, everybody. इसकी विधा के बारे में जानने के लिए डॉक्टर साहब एक बार और आपसे बात करेंगे। अभी टेक्निकल वेरी मच। में ज्यादा नहीं